लाजिम है, लेकिन हुज़ैफा रसूलुल्लाह का खून पी करके आते जो कटोरे में था, आका फरमाते हैं शायद तूने मेरा खून पी लिया है। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, हुज़ैफा अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खून तेरे पेट में चला गया, जहां तुझ पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो करना, ध्यान देना, नबी का खून ऐसा पाक, ऐसा तैयब और ताहिर कि अगर सहाबी खून उनके पेट में एक कटोरा खून चला जाए तो आका क्या फरमा रहे हैं कि तुझ पर जहन्नम की आग। मतलब क्या कि तू, बोलो भाई, जन्नत, तू अब गौर करना, जन्नती का मतलब क्या? हुज़ैफा तू जन्नती, मतलब तेरा खात्मा कुफ्र पर नहीं बल्कि ईमान पर होगा। तवज्जो है, ईमान पे खात्मे की गारंटी दे दी। तेरा खात्मा, जिसको जन्नत की बशारत मिली, पता चला उनका खात्मा ईमान पे होगा तभी तो जन्नत में जाएंगे। एक कटोरा खून पेट में गया तो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएंगे। क्यों? खात्मा ईमान पे होगा। जिसके पेट में नबी का एक कटोरा खून चला जाए, अब वो कुफ्र नहीं करेगा, वो ईमान पर ही रहेगा, इसकी गारंटी है। वो खता नहीं करेगा बल्कि बेखता रहेगा, वो मासूम नहीं होगा। अगरचे मासूम नहीं होगा लेकिन महफूज जरूर होगा। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जिसके पेट में एक कटोरा खून चला जाए उसको ऐसे महफूज रखते हैं, उसके ईमान की ऐसी हिफाजत करते हैं। जब एक कटोरे खून की ये शान है तो जिसको सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया हो, उस हुसैन इब्ने अली की महफूजियत की शान का हाल है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। खून, नबी का खून, और जब खून शरीफ होता है तो उसमें मजीद शराफत का इजाफा दूध करता है। तो खून तो नबी का मिला, दूध किसका मिला? क्या बात। हुसैन जिस दूध से परवान चढ़े वो दूध किसका था? तो वो था शीरे फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान। और सैयदा फातिमा की शान क्या थी? मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। कोई ऐसी औरत लाकर बताओ पूरी दुनिया में कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और ये कोई मामूली खतीब और अदीब नहीं कह रहा है, 14वीं सदी का मुजद्दिद जिसने कभी बगैर दलील के बात ही नहीं की। क्या बात। वो मुजद्दिद आज़म कह रहे जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो हुसैन पाक की अम्मी है। हुसैन पाक की अम्मी की शान क्या है? अब जरा थोड़ा दिल के कानों से सुने। ऐसी ऐरी गैरी माँ से हुसैन नहीं पैदा होते। फातिमा जैसी माँ होती है तब हुसैन जैसे बेटे पैदा होते हैं। आओ सैयदा फातिमा की जिंदगी को पेश करने से पहले, सैयदा फातिमा की जिंदगी को बयान करने से पहले मैं अपनी माओ और बहनों की तवज्जो चाहूंगा। आजकल की औरतें सीरियल देखकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें फिल्में देख करके जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें पतले और बारीक लिबास पहन करके जिंदगी गुजार रही है। बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है बरेली में ऐसा ना हो, हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया में ये वबा आम हो रही है। क्या आम हो रही है? अल्लाह अकबर। गैर शादीशुदा तो गैर शादीशुदा, शादीशुदा औरतें भी बाज, सब नहीं बाज, नाजायज ताल्लुकात मर्दों से कायम करती है, उनसे गुफ्तगू करती है, फोन पे लंबी लंबी बातें करती है। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, जब पौधा धतूरे का होगा तो गुलाब आंगन में कैसे खिल सकता है? लोग चाहते हैं हमारे घर में कोई गुलाम हुसैन पैदा हो, हमारे घर में कोई यजीद का मुकाबला करने वाला पैदा हो। मुझे बताओ, जब माँ फिल्में देखेगी, जब माँ गाने सुनेगी, जब माँ आवाज़ी करेगी तो बेटा कैसे पाकीज़ा होगा, बेटा कैसे नेक और परहेजगार होगा? बाप
अली जैसा हो तब इमाम हुसैन पैदा होते हैं। बाप का हाल ये हो कि वो बिस्तर में नमाजों को तर्क करे, बाप का हाल ये हो वो शराब के अड्डों को आबाद करे, बाप का हाल ये हो वो जुआ खेलता हुआ नजर आए, बाप का हाल ये हो वो औरतों पे पाप की नजर डालता हुआ नजर आए, तो उसके घर में गुलाम हुसैन कैसे पैदा हो सकता है? याद रखना, हुसैन जैसे बेटे, फातिमा ज़हरा जैसी माँ हो और अली जैसा बाबा हो तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। आइए जरा दोनों का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा का किरदार पेश करने से पहले मेरे जवानों के सामने मौला अली का किरदार पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर किसी कुएं के अंदर, तवज्जो करना मुसलमानों, अगर किसी कुएं के अंदर अल्लाह अकबर शराब गिर जाए, किसी कुएं के अंदर शराब गिर जाए और फिर उस कुएं के अंदर मिट्टी डाल करके उस कुएं को भर दिया जाए, उस कुएं को पाट दिया जाए, फिर उस कुएं के ऊपर घास उग जाए, उस घास के अंदर बकरी को चराया जाए और फिर बकरी का दूध दोहा जाए और मुझे पता चल जाए कि उस कुएं के अंदर पे जब वो शराब गिरी हुई थी तो मैं उस बकरी का दूध पीने के लिए तैयार ना हूं। अल्लाह अकबर। जिसके अंदर शराब गिरी थी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हालांकि आप उलमा से फतवा पूछें कि अगर कुएं में शराब गिर जाए और उसके अंदर मिट्टी डाल दी जाए फिर उसमें घास उगे तो उस पे बकरी का चरा देना कोई ना नाजायज है ना कोई हराम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये तकवा है मौला अली का। फरमाते हैं उस पे जो बकरी चल रही है मुझे पता चल जाए कि बकरी वहां चरी है तो मैं उसका दूध ना पीऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब बाप ऐसा मुत्तकी होता है तब कहीं जानकर इमाम हुसैन पैदा होते हैं। जब बाप का हाल ये हो कि वो खुद नशा करे, बाप का हाल ये हो वो खुद शराब पिए, बाप का हाल ये हो कि वो जुआ खेले, कभी जंगली रमी के नाम पर, कभी गेम के नाम पर, कभी लोडो के नाम पे वो खुद जुआ खेले। और जुए का वबाल क्या है? अल्लाह अकबर। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जो लोग दुनिया में जुआ खेलते होंगे जब कयामत के दिन वो उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो वो कयामत के दिन रसूलुल्लाह से मुसाफा किस मुंह से करेंगे? नबी के हाथों में अपना हाथ किस मुंह से देंगे? याद रखो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान की इज्जत से जिंदगी गुजारो। कितने अफसोस की बात है, गेम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, दोस्तों में बैठने के लिए वक्त है, बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए वक्त है, अल्लाह अकबर, पार्कों में जाने के लिए वक्त है, पिकनिक के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। याद रखो, आज जो हम शिकायत करते हैं ना कि दुनिया हमें तबाह कर रही है, दुनिया हमें बर्बाद कर रही है, दुनिया हमें जलील कर रही है, दुनिया हमें रुस्वा कर रही है, सुन लो, जो कौम अपने अल्लाह से वफा न करे उस कौम को जलील ही किया जाएगा, उस कौम को रुस्वा ही किया जाएगा, उस कौम के ऊपर चाबुक ही बरसेंगे। मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है मुसलमानों। क्या अल्लाह से इतनी बेवफाई, अल्लाह से इतनी बेवफाई? जितने एहसानात मेरे अल्लाह के हैं उतने एहसानात हम पर किसी के नहीं। जिसने मां के पेट में हमारी सूरत बनाई, जिसने पैदा होने से पहले मां के सीने में हमारे लिए दूध जैसी लजीज ग़िज़ा पैदा की, जिसने हमें चलने के लिए जमीन दी, आसमान का साहिबान तना, जिसने हमें दूध पीने की सलाहियत दी, जिसने खाना खाने की सलाहियत दी, खाना हजम करने की सलाहियत दी, जिसने रोजी दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, पैदा होने के बाद अच्छे माँ बाप दिए, बड़े होने के बाद अच्छे दोस्त दिए, अच्छे अहबाब दिए, अच्छे इलाके दिए, माल दिया, दौलत दिया और बाद में बीवी बच्चे सब कुछ दिया। जिस मौला का बाल बाल पर एहसान है, सांस सांस पर एहसान है, उस मौला के लिए एक मुसलमान 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए नहीं निकाल सकता और फिर कहते हो मौलाना हम जलील हो रहे हैं। याद रखना, जो कौम खुदा से बेवफाई करे उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पे जीने का हक नहीं। और बरेली वालों, इत्र कुर्ब जवार से आने वालों, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं, अगर आज मुसलमानों ने होश के नाखून न लिए तो आने वाले हुक्मरान इससे ज्यादा जालिम होंगे, आने वाली कौमें इससे ज्यादा
तुम पे जुल्म करेगी, इससे ज्यादा तुम पे ज्यादती करेगी, तुम अगलों का जुल्म भूल जाओगे। इतना जुल्म होगा। अगर जुल्म की चक्की में पिसने से बचना है तो अपना रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने नबी से मजबूत कर लो। मुझे बताओ, 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए नहीं दे सकते, अल्लाह के लिए नहीं दे सकते, और फिर कहते हैं आशिक रसूल है। अरे आशिकाने रसूल तो जान दे देते हैं। इमाम हुसैन ने बताया, बेटा कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। भतीजा कीमती नहीं, तो खुदा की मोहब्बत कीमती है। घर कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। हत्ता के जान भी कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। तुम कैसे हुसैनी हो? हुसैन तो खुदा की मोहब्बत में जान भी दे रहे हैं, और हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, 10 मिनट का टाइम नहीं देते अल्लाह के लिए। निकलो, इस खौल से निकलो, इस कुएं से निकलो, इस दलदल से निकलो। हुसैनियों, सिर्फ शरबत और खिचड़े और कड़े और नाड़े वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि करबला वाले हुसैनी बनो। क्या सिर्फ 10 दिन के रस्मी हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। क्या मैं ये नहीं कहता कि खिचड़ा ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता शरबत ना बनाओ, बनाओ, न्यास करो, बल्कि जो मना करता है हम उनसे कहते हैं, जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है तो इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने पे जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन सुनियो, नमाजों को छोड़ करके कैसा हुसैनी, जिना के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी, शराब के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी। तो अर्ज ये कर रहा था कि लोग आज पापी हो गए, इसलिए घर में शरीफ बच्चे पैदा नहीं होते। मौला अली का तकवा देखो कि जिस कुएं में शराब पड़ जाए उसकी घास भी अपनी बकरी को खिलाना पसंद नहीं करते, और यहां तो लोग शराब के धंधे कर रहे हैं, नशा आवर चीजों के धंधे कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात तवज्जो से सुनना, मौला अली फरमाते हैं, मैंने कस्तन जानबूझकर, कस्तन यानी जानबूझकर कभी अपना सतर नहीं देखा। सतर समझते हैं, मैं इसको ज्यादा वाज़ेह नहीं कर सकता। हया के पर्दे में मौला अली कहते हैं, मैंने जानबूझ के कस्तन कभी अपना सतर नहीं देखा। तवज्जो चाहता हूं जवानों की खुसूसी तौर पर, हुसैन कैसे बनते हैं। फरमाते मैंने कभी जानबूझकर अपना सतर नहीं देखा। लोगों ने पूछा, मौला सतर देखना तो मजबूरी भी है और जरूरत भी है, फिर आपने सतर क्यों नहीं देखा कस्तन जानबूझ के? तो जवाब क्या देते हैं, फरमाते मुझे शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि जिन आंखों से मैं अल्लाह के रसूल को देखता हूँ, जिन आंखों से मैं मुस्तफा जाने रहमत को देखता हूँ, उन आंखों से मैं अपना सतर कैसे देख सकता? इस हया की वजह से मैंने जानबूझ के कभी अपना सतर नहीं देखा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे जलसों में ये तकरीर होती है कि कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, कयामत के दिन रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो लोग नारे लगाते हैं, झूमते हैं। नारे लगने भी चाहिए, झूमना भी चाहिए, लेकिन पूछता हूं, जो लोग मौला अली कहते हैं जिन आंखों से नबी को देखता था, उन आंखों से खुद का सतर देखने भी शर्म आती थी। अब मुझे बताओ, कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार किन आंखों से करोगे? जिन आंखों से पिक्चर के पोस्टर देखते हो, उन आंखों से नबी का दीदार होगा। जिन आंखों से बिस्तरों पे नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो, उन आंखों से नबी का दीदार करोगे? क्या मुंह लेकर नबी का दीदार करोगे? अल्लाहु अकबर, जरा अंदाजा तो करो, जरा गौर तो करो। जिन आंखों से फेसबुक पर बैठकर गंदी तस्वीरों को तकते हो, पूरी पूरी रात जिनके लिए गुजार देते हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का, नापाक आंखों से, गंदी आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? याद रखना, हमने सिर्फ इस्लाम की बातें की है, हमने सिर्फ करबला वालों की बातें की है, हमने सिर्फ अल्लाह वालों की बातें की है, लेकिन हम दिल से कभी अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर नहीं चले। तो बाप अली जैसा हो। कौन अली? अल्लाहु अकबर। मतलउल कमरैन में मेरे इमाम लिखते हैं, तो उसके मुर्तज़वी में उस्ताद ज़मन लिखते हैं, अली कौन अली, अली कौन अली। अब जरा सुनते जाएं, हुसैन का बाबा अली कौन अली, जरा सुनना, दिल के कानों से सुनना। बरेली वालों, मैं दोनों किताब बरेली की किताब के हवाले से पढ़ रहा हूँ, और भी किताबें पढ़ सकता हूँ, कंजुल ईमान का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन बात यह है, जिस शहर में बात कर रहा हूँ उसी शहर वालों का हवाला दे रहा हूँ। अली कौन?
बंदा दुआ करता है, ए अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक गुंबदे खजरा न देख लो, उस वक्त तक मौत न देना जब तक काबा न देख लो। कुछ लोग दुआ करते हैं, उस वक्त तक मौत न देखना जब तक अहमद रजा का रोजा न देख लो, उस वक्त तक मौत न देना जब तक करबला न देख लो, उस वक्त तक मौत न देना जब तक गौसे आजम का गुंबद न देख लो। दोनों लोग ऐसी दुआ करते हैं जिससे मोहब्बत है उसको देखने की दुआ की जाती है, लेकिन वो रसूल जो बेपर्दा खुदा का दीदार करते हैं, मेरे इमाम हदीस लिखते हैं एक मौके पर मौला अली को एक जंग में रवाना करते हैं तो नबी हाथ उठाकर नबी दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देखूं। अली के चेहरे में क्या रखा है कि नबी अली से मोहब्बत कितनी कि कहते हैं उस वक्त तक मौला मुझे दुनिया से न उठाना जब तक मैं अली का चेहरा। कौन दुआ? हुजूर दुआ कर सैयदुल, जिसका चेहरा देख के लोग सहाबी बनते हैं, जिसका चेहरा देखने पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है, उस नबी को अली से मोहब्बत कितनी, क्या तकाज़ा मोहब्बत बोल रहा है। उस वक्त तक मुझे दुनिया से न उठाना। ये कौन है? अली हुसैन के बाबा। फिर मेरे इमाम मत्तउल कमरैन में और उस्ताद ज़मन तुझ के मुर्तज़वी में मत्तउल कमरैन के हवाले से लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। पता चला जन्नत के सरदार हसन और हुसैन और जन्नत बांटने का काम हुसैन के बाबा अली के मुर्तज़ा। अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला। मेरे इमाम मजीद लिख रहे हदीस के हवाले से, अली हौज़े कौसर पर साक़िए हौज़े कौसर है, इसीलिए फरमाया साक़िए शीर और शरबत पे लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं। फिर वो लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों तुम सब लोग अलग अलग दरख्तों से हो और अलग अलग टहनियों से हैं और मैं और अली एक दरख्त की दो टहनी का नाम है। क्या बात। ये हुसैन पाक के बाबा। और अम्मी कैसी? वही अम्मी जिनका जिक्र चला था। अम्मी कैसी? जिसका आंचल न देखा महो महर, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो इमाम आली मकाम की अम्मी। और तकवा कितना, परहेजगारी कितनी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सैयदा फातिमा की तबीयत बहुत अलील है। फातिमा तो ज़हरा की तबीयत बहुत अलील है, वो बीमार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारे काम छोड़े और तशरीफ ले गए सैयदा के यहाँ। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, बेटी मैं तुम्हारा बाबा मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा आपके साथ कोई और भी है? फरमाया, हाँ मेरे एक सहाबी। तो अर्ज़ की, बाबा आपको अंदर आने की इजाजत है, आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। कौन कह रहे? सैयदा फातिमा। बाबा मैं किसी गैरत की वजह से मना नहीं कर रही, मेरे पास एक ही चादर है जिससे सर छुपाती हूं तो पैर खुल जाते हैं और पैर छुपाती हूं तो सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, आपके सामने पैर खोल के आ सकती हूँ, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर कैसे खोल सकती हूँ? तब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उनकी तरफ दी और अपनी चादर बढ़ा करके फरमाया, अपने ये लो चादर और इससे पर्दा करो। आप अंदाजा फरमाएं, जो अपने पैर भी किसी अजनबी के सामने खोलना पसंद न करे, वो हुसैन पाक की अम्मी है। और कितनी मुत्तकी और पारसा ये खातून है। अल्लाह अकबर। आपने अपने वालिद के
विसाल के बाद 6 महीने तक मुसलसल आंसू बहाए, एक लम्हे के लिए भी सैयदा फातिमा के आंसू खुश्क नहीं हुए। अक्सर व बेशतर अपने बाबा के मजार पर जाती और वहां पर बैठ करके आहो पुका करती, अपने हुजरे में रहती, आहो पुका करती, रोती रहती। अल्लाह अकबर। जिंदगी में बाबा के विसाल के बाद कभी नहीं मुस्कुराई। अगर बहनें यहाँ मौजूद है, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, कभी नहीं मुस्कुराई, और आप लोगों की भी तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन सैयदा फातिमा 6 महीने में एक बार मुस्कुराई थी, बस अपनी जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन मुस्कुराई थी। और मुस्कुराने की वजह कितनी हैरत अंगेज है, जरा मुसलमानों सुनो तो सही। अफसोस जिस कौम में सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून हो, सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून जिस कौम में मौजूद हो, उस कौम की बच्चियां अगर औरों का हाथ पकड़ करके भागे तो इसका मतलब यही है हमने अपनी बेटियों को सीरियल की अदाकारा का स्टाइल तो सिखाया, हमने अपनी बच्चियों को फिल्में दिखा करके फिल्मों की अदाकारा का उनकी जिंदगी तो बताई, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी हमने अपनी बच्चियों को कभी नहीं पढ़ाई। आज लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चियां भाग रही हैं, आज लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चियां दूसरों का हाथ पकड़ के भाग रही है। मैं कहता हूं, ऐ मुस्लिम कौम, अगर तुम्हारी गैरत जिंदा है और अपनी भागती हुई बच्चियों को बचाना है तो अपनी बच्चियों को फिल्मी अदाकारा ना दिखाओ, अपनी बच्चियों को सीरियल की अदाकारा ना दिखाओ, बल्कि उनको सैयदा फातिमा की जिंदगी बता दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, उन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी का आदी बना दो। और बच्चियों को बताओ कि फिल्मी अंदाज में कपड़े पहनकर तुम्हें इज्जत नहीं मिलने वाली, अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो सैयदा फातिमा की तरह लिबास पहनने में इज्जत मिलेगी। दुपट्टों को मफलर बना करके अगर कौम की बच्चियां घूमेगी तो उनको इज्जत नहीं मिलेगी, अगर इज्जत मिलेगी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलते हुए मिलेगी। अंदाजा तो करें, बाबा के विसाल के बाद 6 महीने तक कभी नहीं मुस्कुराई, लेकिन एक दिन मुस्कुराई। और मुस्कुराने की वजह क्या थी, जरा तवज्जो करना। एक मर्तबा हजरत सैयदा अल्लाह अकबर अस्मा बिनते उमैस से कहा, ऐ बिनते उमैस, मैं फिक्रमंद हूँ, मुझे फिक्र है। बल्कि अस्मा बिनते उमैस ने पूछा था, सैयदा पाक, कुछ दिन से मैं आपको बहुत मुतफक्किर देख रही हूँ, बहुत फिक्र में देख रही हूँ। सैयदा पाक, आप फिक्र किस बात की करती हैं, आपको फिक्र किस चीज की है? तो सैयदा फातिमा ने फरमाया, अस्मा, मुझे एक बात की फिक्र सता रही है। बाबा ने जिस वक्त के लिए कहा था मुलाकात के लिए, अब मुलाकात का वो वक्त आना चाहता है, मुलाकात का वो वक्त करीब आ रहा है, और अनकरीब मैं दुनिया छोड़ करके अपने बाबा के पास चली जाऊंगी, अपने बाबा से मुलाकात कर लूंगी। लेकिन ऐ अस्मा, मुझे एक फिक्र हो रही है कि जिंदगी में मेरे बालों को किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में मेरे दुपट्टे को किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में मेरे कपड़ों को किसी ने नहीं देखा, मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा। ऐ अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मदीने वालों का तरीका यह है कि वो घाट पर चारपाई पर मैयत को डाल करके कब्रिस्तान ले जाते हैं। ऐ अस्मा, मुझे फिक्र हो रही है, जीते जी तो मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन विसाल के बाद जब मेरा जनाजा घाट के ऊपर रख करके जाएगा तो लोगों की नजर मेरे जिस्म पे पड़ेगी। अल्लाह अकबर, यही मुझे फिक्र सता रही है, यही फिक्र मुझे खाई जा रही है कि लोगों की नजरें मेरे जिस्म पे पड़ेगी विसाल के बाद। आप मुझे बताएं, हुसैन जैसा बेटा ऐसी ही गैरतमंद मां के शिकम से जलवगर होता है, ऐसी ही गैरतमंद मां के पेट में आता है, ऐसी ही गैरतमंद मां की गोद में आता है। अल्लाह अकबर। अस्मा बिनते उमैस कहती है, सैयदा, आपके दुख का इलाज मेरे पास है, आपके दुख का मदावा मेरे पास है। सैयदा ने पूछा, वो क्या? फरमाया कि मैं हबशा गई थी तो मैंने वहां मैयत होते वक्त ये देखा कि हबशा वाले जब अपना जनाजा लेकर जाते हैं तो खाट पे मैयत को ऐसे खुले खुले नहीं ले जाते, बल्कि खाट के ऊपर 4 टहनी लगा देते हैं और टहनी को टहनी से बांध देते हैं और ऊपर कपड़ा डाल देते हैं तो वो डोली बन जाता है। इस तरीके से मैयत बाहर से नजर नहीं आती। अगर आप कहें तो मैं ऐसी डोली आपको बनाकर बताऊं तो हजरत अस्मा बिनते उमैस ने 4 पाई मंगाया और उसके ऊपर खुजर की 4 टहनियां डाली और एक दूसरे से बांध दिया और उसके बाद एक चादर उस पर डाल दी। जब चादर डाल करके डोली बन गई तो कहा, बीबी देखो, जब चादर डाल दी जाएगी तो इसमें से जिस्म नजर नहीं आएगा। तो अपना जनाजा देखकर सैयदा मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया से जाते हुए भी मेरी हया का इंतजाम हो गया। ऐसी माँ थी सैयदा फातिमा, इस शान की माँ थी सैयदा फातिमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हाल लोगों का ये है,
बचा कुचा फकीरों को देते हैं, बचा कुचा फकीरों को देते हैं, बचा कुचा भीख में देते हैं। यही तो है, खाना झूठा बच जाए फकीरों को दे दो, कपड़े पहनने के काबिल न हो फकीरों को दे दो। यही तो होता है। आओ, जो हुसैन पाक की अम्मी थी वो कैसी सखी मलिका थी, कैसी मलका सखी थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ईद का दिन है और ईद के दिन एक मुस्लिम पड़ोसन खातून जो है अपने बच्चे को, यतीम बच्चे को सैयदा पाक की बारगाह में लाती है। ईद के दिन सलाम पेश करने के लिए आती है। अल्लाह अकबर। उसकी गोद में बच्चा है, ना उसके बदन पर सही कपड़े हैं, ना उसके बच्चे के बदन पर सही कपड़े हैं। सैयदा को सलाम करने आई, मुलाकात करने आई तो उस खातून से बीबी ज़हरा ने पूछा, ऐ खातून, आज ईद का दिन है, तेरे बदन पर नए कपड़े नहीं, तेरे बच्चे के बदन पे नए कपड़े नहीं, वजह क्या है? तो उसने कहा, बीबी इसीलिए तो आई हूँ, मुझे ख्याल आया कि मेरा बच्चा आपके हसन और हुसैन का हम उम्र है, मेरा बच्चा हसन और हुसैन का हम उम्र है, तो आज ईद के दिन आपने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए होंगे, तो जो पुराने कपड़े आपने अपने बच्चों के उतारे हैं वो कपड़े मेरे बच्चे को मिल जाएंगे, तो वही कपड़ा उतारा, हसनैन का उतारा पहना दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए कि शहजादों का उतारा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे सो रहे थे, दोनों को नींद से उठाती है, नए कपड़े उतारती है और पुराने कपड़े दोनों शहजादों को पहनाती है और नए कपड़े उस फकीरन के हाथ में देकर कहती है, ऐ खातून ये कपड़े ले जा और ईद के दिन अपने बच्चे को नए पहना ले। उसने कहा, बीबी मैं तो पुराना उतारा लेने आई थी, आपने पुराने कपड़े बच्चों को पहनाकर नए कपड़े मुझे क्यों दे दिए? तो सैयदा ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पे पुराना नहीं देती, मैं अल्लाह के नाम पे फटा नहीं देती, बल्कि अल्लाह के नाम पर मैं वो देती हूँ जो नया हुआ। क्या बात, नारे तकबीर। ये खातून है सैयदा फातिमा ज़हरा। इसीलिए हजरत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। क्या बात, और जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक और पारसा थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तूने सच कहा, मेरी माँ इतनी पारसा थी कि जिस दिन मेरी माँ का विसाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की थी, लेकिन मैंने उस उम्र में भी कभी अपनी माँ के बालों को नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझसे भी अपने बालों की हिफाजत की। ये सैयदा फातिमा का तकवा है। जब ऐसी माँ हो और ऐसा बाबा हो तो फिर हुसैन जैसा शहजादा पैदा होता है। और हुसैन कैसे थे, बस चंद जुमलों में बात खत्म करके अर्ज कर दूं, हुसैन कैसे थे। शवाहिदुन नबुवा में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी इमाम हुसैन का हुस्न लिखते हैं, इमाम हुसैन का हुस्न लिखते हैं। अल्लामा जामी लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, इमाम हुसैन इतने हसीन और जमील थे कि जब रात को, अंधेरी रात को आप अपने घर से निकलते थे तो लोग इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में रास्ता चला करते थे। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा जामी लिख रहे हैं और उसको मेरे इमाम कैसे बयान करने, जरा सुने। जामी ने नस्र में लिखा और मेरे इमाम ने नज्म में लिखा, और उसको, उस खानदान की शान को मैं अपने अंदाज में आपके सामने पेश करता हूं। हालांकि मेरी आवाज नात खानों जैसी नहीं, लेकिन जब मैं इन अशआर पे आता हूं तो मेरा दिल तड़प कर कहता है कि इमाम ने जिस इश्क में लिखा, मैं उस इश्क के साथ पढ़ नहीं सकता, लेकिन उनकी खैरात तो पा सकता हूं। तसव्वुर में लाना वो चेहरा इमाम हुसैन का, जिसकी रोशनी में रात के अंधेरे में लोग रास्ता तय करते थे। जाहिर सी बात है, मिट्टी से मिट्टी पैदा होती है और नूर से नूर पैदा होता है। और आप भी शामिल, और मेरे इमाम कहते, क्या कहते, कहते नूर, नूर, सैयदा फातिमा नूर है, बिन्ते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, 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 नूर की माँ है, नूर मुतलक की कनीज,
अल्लाह रे लमा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी नूर है। क्या बात है वो। अब ये नूर नूर का सिलसिला है। अब मेरे इमाम कहते सब मिलकर बीबी ज़हरा की खैरात हासिल करने के लिए मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं तो सोचता हूँ सुन्नियों का बच्चा बच्चा इन अशार को याद कर ले। मैं जहां ये शेर पढ़ता हूँ इसी तरह पढ़ता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गालिब और इकबाल का पूरा दीवान रखो। आहा क्या मीर और मीनाई का पूरा दीवान रखो। और ये भी कह दूं राफजियो, ये भी कह दूं राफजियो, तुम तुम्हारी पूरी सदियों का कई सदियों का अहले बैत की तारीफ की किताबें एक पन्ने में रखो और मेरे इमाम का एक मिसरा एक पन्ने में रखो। क्या बात यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने, क्या बात है। यूं कहा करते हैं सुन्नी, क्या बात, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कैसे ये राफजी क्या कहेंगे अहले बैत की दास्तान, हम सुन्नियों से सुनो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर। सुभान अल्लाह। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये शेर याद करा दो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। अगर आपको पढ़ना आता है तो मेरे साथ मिलके पढ़े। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, और एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल तेरी नस्ल बीबी ज़हरा की खैरात में ना हो तो मिल के पढ़ो। मैंने आला हज़रत के खानदान में ताजुश शरिया से लेकर बच्चे बच्चे को खूबसूरत देखा। मैं हैरान रह गया कि कितना भी खूबसूरत खानदान हो कोई ना कोई काला सावला पैदा होता है, लेकिन आला हज़रत के
सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हुसैन इतने खूबसूरत थे, हुसैन इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे की रोशनी में लोग रात के अंधेरे में रास्ता तय करते थे। आखिरी बात, हम भी हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे घर में दीन कितना है, दीन पर अमल कितना है। आज मुसलमान हराम खा रहा है, तवज्जो करना, मुसलमान आज हराम खा रहा है, हराम खा खा कर अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। बच्चों को ये तरबियत तो दी बेटा रोज स्कूल जाना, रोज ट्यूशन जाना, लेकिन बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि बेटा हराम मत खाना, हलाल खाना। आओ आखिरी बात कह दूं, इमाम हुसैन ने जो दीन बचाने निकले थे, अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया था, आपको पता होगा। तवज्जो करो, सुन लो गौर से, एक दिल जले से इमाम अली मकाम ने अपने घर की तरबियत का माहौल कितना खूबसूरत किया था, घर की तरबियत का माहौल कितना हसीन और जमील किया था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वो वाकया आप जहन में फिर दोहराएं, क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला में जब सब लोग शहीद हो गए, भाई जो जाए वहीं रहे, बात आखिरी हो रही है, जो जाए वहीं रहे, आप डिस्टर्ब नहीं करें। एक बार आप लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात आखिरी हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करें। इमाम अली मकाम शहीद हो गए। इमाम की शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ गए। आपने सुना, इब्ने जरीर तबरी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा कि लाशों की बेहुरमती की गई, यहां तक कि घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। बीबियों को उनके खेमे जलाकर उनके हाथों में जो है वो रस्सियां बांध दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। और उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला जब कूफा की सरजमीन पे पहुंचा, तो उस वक्त जो कई बच्चे और बच्चियां थी, उनमें से 7 साल की एक शहजादी थी जिनका नाम सकीना आया है। उनको सुकैना भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर सकीना हो गया है। 7 साल की शहजादी है सैयदा सकीना। आप जानते हैं 7 साल के बच्चे तो सही तौर पे रोजा भी नहीं रखते, अगर रोजा रखते भी हैं तो उनके रोजे का अहवाल क्या है आप सब जानते हैं। 7 साल के बच्चों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खेलकूद चाहिए। हर दौर के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चे बच्चे ही होते हैं। 7 साल की शहजादी सकीना है, और भूख कितनी है, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भूखी प्यासी रही बाबा के साथ। 11 और 12 मुहर्रम को मजीद 2 दिन भूखी प्यासी रही। 12 या 11 मुहर्रम को वो काफिला चला। अब अगर 13 या 14 मुहर्रम भी पकड़ लेते हैं तो कितने दिन हो जाते हैं? कम से कम 7 या 8 दिन। अब जरा ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन ने अपने घर में कैसा मजहबी माहौल, कैसा तरबियत का माहौल पैदा किया था। आज हम सिर्फ नमाज पढ़कर सोचते हैं हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, पेट में जो सूद के लुकमे के जरिए जहन्नम की आग डाल रहे हो, यतीम और बेवाओं का माल खा रहे हो, लोगों का हिस्सा हड़प करके अपने पेट में डाल रहे हो, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हो, हराम कारोबार पर दिलेर हो चुके हो, आपका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। लोग जो है हलाल ज़बीहा ढूंढते हैं और सूद का धंधा करते हैं। ये तकवे का लोगों का हाल है। सूद के धंधे से हलाल ज़बीहा तहकीक से खरीदने चले हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, अरे नादान, उससे पहले हलाल ज़बीहे की तहकीक से पहले अपने कारोबार की तहकीक करता, अपने कारोबार का
जो है वो एहतिसाब करता। मैं ये नहीं कहता कि हलाल ज़बिया न खाओ, मुसलमानों पर हलाल ज़बिया जो है वो लाजिम है, उसके बगैर चारे कार नहीं है। लेकिन धंधे सूद के हैं, धंधे शराब के हैं, धंधे जुए के हैं, और ढूंढ रहे जनाब हलाल ज़बिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखना, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है, जो तुम दीन बचाने की बात करते हो, लोगों को पता है कि जो कौम अपने घर में खुद दीन पर अमल न करे वो दीन क्या बचाएंगे। दीन वही बचा सकते हैं जिनके घरों में दीन पर अमल होता है। हाँ, जिनके घरों में सीरियलों के नाम पर फिल्मी गाने, कुफरिया, शिरकिया कलिमात बजते हो, वो लोग क्या दीन बचाएंगे। जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो, वो क्या दीन बचाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हमारे नारों का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरी कौम के जवानों, इनकलाब अमल वालों से आता है, इनकलाब सिर्फ नारों से नहीं आता। जिस दिन मुसलमान मैदान अमल में कदम रखेगा उस दिन इनकलाब आएगा। तो अल्लाह अल्लाह, सैयदा शहजादी सकीना सिर्फ 7 साल की उम्र की है और 7 या 8 दिन भूखे प्यासे रहते हुए हो गए हैं। जब कूफा की सरजमीन पर यह लुटा पीटा काफिला पहुंचा, वो काफिले की हालत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर काफिला बैठा हुआ है। और कूफा के अंदर ये ऐलान करा दिया गया है कि कुछ लोग थे जो रास्ते में बैठकर लोगों का माल लूटते थे, डकैती करते थे, उन लोगों को हमने काट डाला, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं और उनके बच्चे और बीवियों को जो है वो कैदी बनाकर ला रहे हैं। कूफा वालों ने सोचा कैदियों को खाना खिलाने से सवाब ज्यादा मिलता है, कैदियों को खाना खिलाने से अजर ज्यादा मिलता है। तो कूफा की औरतों ने रोटियां बनाई, खजूरें तैयार की, खाने का सामान इकट्ठा किया और कूफे की औरतें छतों पर चढ़ गई कि जब ये कैदी आएंगे, ऊंट पर बैठे हुए कैदी, हम इनको सदका देंगे और सदका देकर इनसे दुआएं लेंगे। आप जानते हैं तारीख की औराक गवाह है, जिस वक्त सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, शहर बानो, उम्मे रुबाब, उम्मे इसहाक, जनाब लैला, ये सब मुकद्दस खवातीन जब ऊंटों की नंगी पीठ पर कूफे के बाजारों से गुजारी गई, तो कूफे की औरतें छतों पर बैठ करके रोटी और खजूर फेंक रही थी, खाने की चीजें फेंक रही थी और कह रही थी सदका सदका सदका। जब वो रोटियां सैयदा सकीना की गोद में आकर के गिरी, आप जानते हैं अगर 12 से 14 घंटे का हम रोजा रख ले तो इफ्तार के वक्त हमें किस तरह भूख और प्यास लगती है। अगर मुअज्जिन ऐलान करने में देर कर दे तो लोग सोचते हैं कि मुअज्जिन ऐलान करना, अजान देना भूल तो नहीं गया। और जब अजान होती है, ऐलान होता है, तो आदमी को ना बच्चे की फिक्र होती है ना बीवी की फिक्र होती है, वो खुद की फिक्र में होता है। बोलो, एक दिन की भूख और प्यास में आदमी सबको भूल जाता है, इंसान सबको फरामोश कर देता है। मगर वारे इमाम, आपकी अज़मतों पे कुर्बान, मेरे हुसैन, तुमने दीन बचाने का हक अदा किया। अपने घर में बच्चों की तरबियत कैसे की। जब 7 या 8 दिन की भूखी प्यासी सकीना के गोद में सदके की रोटी गिरी तो सैयदा सकीना ने खाने से पहले अपनी फूफी के कान में कहा, फूफी अम्मी, आज हमको भूखे रहते रहते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हम तो आले रसूल है, हम पर नबी ने सदका हराम किया है, तो क्या 1 हफ्ते की भूख के बाद आले नबी पे सदका हलाल हो जाता है? क्या आज हम सदका खा सकते हैं? हमें सदका खाने की इजाजत है? उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ कूफा वालों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे नबी की औलाद हैं, हम पे सदका हराम किया गया है। उस भूख की शिद्दत में भी सैयदा सकीना ने 7 साल की उम्र में सदके की रोटी नहीं खाई। हुसैन की 7 साल की शहजादी, जुमले पे गौर करें, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूख के बाद सदका नहीं खाती, क्योंकि नबी ने आले नबी पे सदका हराम किया। ठीक, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूखी होने के बाद भी सदका नहीं खाती। हम कैसे हुसैनी है कि पेट भरा होने के बाद भी सूद खा रहे, जुए के पैसे खा रहे, शराब के ठंडे के पैसे खा रहे हैं। मैं तो यहां रुक करके लोगों से ये कहता हूं, शायद मेरी कौम अमल के मामले में यजीद से 2 कदम कुछ आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि यजीद तो यजीद बन के यजीदियत कर रहा था। यजीद
यजीद बन के यजीदियत कर रहा था। और मेरी कौम का मक्र और मक्कारपन ये है कि ये हुसैनी बनकर यजीदी काम कर रहे हैं। औरतों पे पाक की नजर डालना हुसैनी का काम तो नहीं, शराब पीना हुसैनी का काम तो नहीं, मस्जिदों को वीरान करना हुसैनी का काम तो नहीं। मौला हुसैन ने तो 72 जख्म खा के भी आखिरी में सर सजदे में रखा। वो तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ते, और हम एसी में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं, हम पंखों में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं। वो 3 दिन की भूख और प्यास के बाद भी नमाज नहीं छोड़ते, और हम एक दिन में 3-3 बार पेट भर के खा रहे हैं और नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैनियों, सिर्फ जबानी हुसैनी न बनो बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। आज की ये महफिल इसीलिए मुनक्किद की गई है कि आओ जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह हम सबको सच्चा मोमिन बनाए, सच्चा करबला वाला बनाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।